हेलो गाइज, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इस एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो और कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर होता है और कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होता है, तो एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे और इसका फिगर के साथ भी हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, सबसे पहले आपको बता दें कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी रहता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में जो है फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होता है और वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसमें डायरेक्शन होता है। तो चलिए लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल देते हैं हम कि कोई भी बॉडी है यहाँ से और ये डिफिनिट डायरेक्शन में यहाँ से जैसे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तो ये क्या है, हमारा डायरेक्शन इसका डिफिनिट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और सपोज एक बॉडी है, ये यहाँ से चलकर यहाँ से इधर से मुड़ते हुए आ करके फिर यहाँ पहुँचा, तो इसका कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं है, हर एक डायरेक्शन में मूव किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो चलिए लैंग्वेज में हम लोग देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड विच शोज नो डायरेक्शन, जिसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता वैसा क्वांटिटी जो डायरेक्शन शोज नहीं करता है, सिर्फ उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, लेंथ हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं ऐसा थोड़ी है कि नॉर्थ साइड में नॉर्थ डायरेक्शन में मेजर करना लेंथ को या साउथ डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं, किधर से भी हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। मास क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी डायरेक्शन में मास को हम लोग रख करके मेजर कर लेते हैं। वॉल्यूम को भी हम लोग किसी भी डायरेक्शन से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन वाली कोई बात ही नहीं है कि इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है, तो जिसका डायरेक्शन नहीं होता उसी को हम लोग, जो डायरेक्शन सोच नहीं करता उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जो डायरेक्शन सोच करता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल जो है वो लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, तो ये सब क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि वैसा क्वांटिटी जो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सोच करता है। जैसे कि लैंग्वेज में हम लोग देख लेते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच सोज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सोच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का टाइप हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए। तो ए क्या है, एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन जो है, अब फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में डिनोट करते हैं, फोर्स के ऊपर एरो। तो वेक्टर को हमेशा जो है एरो से डिनोट किया जाता है, जैसे यहाँ पर एफ वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर। तो वेक्टर आप लोग को समझ में आ गया हो कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सोच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, और भी बहुत सारा है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी अगर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सोच करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारा एग्जांपल्स आएगा, तो अभी हमारे लेटेस्ट में ये एग्जांपल है। एंड वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी को कोई भी अमाउंट है, जैसे फोर्स है उसके ऊपर में एबव में एरो डाल देते हैं, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी के एबव में एरो, एक्सीलरेशन के एबव में एरो डाल देते हैं। अब हम लोग फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वेक्टर को डिनोट करते हैं और होता क्या है, डिनोशन जो है, डिनोट जो करते हैं हम लोग वेक्टर को, वो कैसे डिनोट करते हैं। तो जैसे हमारा एक एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो यहाँ से जो है फोर्स लग रहा है और जिसका एंगल थीटा है, तो ये हमारा डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वाई एंड एक्स डैश, ये वाई एंड एक्स डैश के साथ कितना एंगल बना रहा है,
इस एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर या फिर थीटा माइनस 90 डिग्री जो भी है एंगल, तो ये हमारा क्या है, डिफिनिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट हो रहा है। एंड उसी टाइप से जो है यहाँ पर ये फोर्स था हमारा वेलोसिटी, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ से कोई भी व्हीकल्स मूव किया तो यहाँ आकर के वो स्टॉप हुआ। तो यहाँ हमारा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये एंगल सपोज दैट थीटा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन से, एक्स एंड वाई एक्सिस से थीटा एंगल के बीच में कोई भी व्हीकल मूव किया और वो यहाँ जा कर के स्टॉप हुआ, तो ये क्या है, हमारा डेफिनेट डायरेक्शन सोच करता है। तो उम्मीद है आपको फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। इधर जो है स्केलर क्वांटिटी एंड इधर जो है वेक्टर क्वांटिटी। तो इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर के पास जो है स्केलर क्वांटिटी जो है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर क्वांटिटी जो है उसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। एंड सेकंड पॉइंट जो है हमारा, इट इज़ वन डायमेंशनल, स्केलर जो है वन डायमेंशनल होता है एंड वेक्टर जो है वो 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल, कोई भी डायमेंशन में हो सकता है। जैसे ये वाला एक्स, वाई एंड जेड, ये तीनों में से कोई डायरेक्शन में हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट चेंजेस विथ चेंज इन देयर मैग्नीट्यूड, और ये जो है मैग्नीट्यूड चेंज होने के साथ साथ चेंज होता है। और वेक्टर क्वांटिटी जो है, इट चेंजेस विथ चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन जब चेंज होता है तो वेक्टर चेंज होता है। एंड नेक्स्ट वन है हमारा, इसको जो है डिनोट करते सिंपल अल्फ़ाबेट जो रहता है उससे डिनोट करते हैं। एंड वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग भी एरो से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कितना टाइप्स होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो मेनली जो है वेक्टर का दो टाइप होता है, एक पोलर वेक्टर एंड एक एक्सियल वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसका जो है मेन जो है टाइप्स होता है वो पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर होता है। एंड ये सब जो है ये भी वेक्टर का टाइप ही है, लेकिन ये सब डिवाइडेड है। तो जीरो वेक्टर भी होता है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड कोई भी अमाउंट है उसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो आ गया तो जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अगर कोई भी अमाउंट है और कोई भी क्वांटिटी है और उसका सपोज फोर्स ही है और उसका वैल्यू 1 आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, इसमें पोजीशन हम लोग किसी भी क्वांटिटी का पोजीशन निकालते, जैसे अभी हम लोग ये किए ना कि नॉर्थ से साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर पोजीशन बता रहा है, को इनिशियल वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर एंड को प्लेनर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये सब हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर है। तो वेक्टर एंड स्केलर आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जिसका डिफिनिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जो सिर्फ जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा और टाइप्स ऑफ वेक्टर भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।